ईरान पर इजराइल के बड़े हमले से पहले परमाणु बम बनाने से महज एक कदम दूरी पर था ईरान। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि ईरान परमाणु संपन्न देश बनने वाला था, लेकिन इजराइल और अमेरिका को इसकी भनक लग गई और ईरान पर धावा बोल दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA ने अपनी रिपोर्ट में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। IAEA के मुताबिक 13 जून को इजराइल के सैन्य हमले से ठीक पहले ईरान ने परमाणु हथियार मतलब एटम बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया था। ईरान ने संवर्धित यूरेनियम का जखीरा बढ़ा लिया था। अगर ईरान परमाणु बम बना लेता तो इजराइल के वर्चस्व पर खतरा मंडरा सकता था। यह पूरी लड़ाई परमाणु हथियार की है, संवर्धित यूरेनियम की है। लेकिन आपको बता दें कि दुनिया में एक ऐसा देश है जिसके पास भरपूर मात्रा में यूरेनियम है, लेकिन वो परमाणु बम नहीं बनाते और न ही यूरेनियम से बिजली का उत्पादन करते हैं। वो देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम बेचकर दुनिया से पैसा कमाता है। पूरी दुनिया को इस देश से सीख लेने की जरूरत है। अब वापस लौटते हैं ईरान पर। IAEA की जो रिपोर्ट है वो क्या बताती है। रिपोर्ट के मुताबिक 13 जून तक ईरान के पास 440.9 किलोग्राम यूरेनियम मतलब 60% तक संवर्धित हालत में मौजूद था। यह मई की तुलना में करीब 32.3 किलोग्राम ज्यादा है। IAEA का दावा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% तक संवर्धन की जरूरत होती है और 60% वाला स्तर उससे बहस एक छोटा सा कदम दूर था। IAEA की रिपोर्ट कहती है कि ये आंकड़े ईरान की ओर से उपलब्ध कराए गए डाटा 17 मई से 12 जून के बीच हुई एजेंसी की जांच और पुराने ऑपरेशंस के आधार पर तैयार किए गए अनुमान पर आधारित हैं। IAEA की ये रिपोर्ट बताती है कि जून में इजराइल और अमेरिका की बमबारी के बाद प्रभावित परमाणु साइट्स पर अब तक जांच बहाल नहीं हो पाई। युद्ध के बाद सिर्फ बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट की जांच की जा सके, जो रूस की तकनीकी मदद से चलता है। IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने साफ कहा है कि निरीक्षण की पूरी बहाली के लिए तकनीकी व्यवस्था तुरंत पूरी होनी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि सुरक्षा कारणों से युद्ध के दौरान निरीक्षकों की वापसी जरूरी थी, लेकिन उसके बाद ईरान का सहयोग बंद करना गंभीर और अफसोसनाक है। IAEA का कहना है कि 13 जून से अब तक कोई भी फील्ड एक्टिविटी दिखाई नहीं दी है। अब तक पता नहीं चल पाया है जिससे यह जांची जा सके कि ईरान का स्टॉक कितना बदला है। एजेंसी के अनुसार सिर्फ 42 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम अगर 90% तक ले जाया जाए तो एक परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। IAEA ने चेताया है कि 2 महीने से ज्यादा वक्त से ईरान के पास मौजूद इस खतरनाक स्टॉक पाइल की कोई इंडिपेंडेंट जांच नहीं हो पाई है और ये हालात गंभीर चिंता का विषय है।